माया का मतलब, जब श्री कृष्ण ने सुदामा को दिखाई माया। अक्सर लोग मिलते हैं और एक प्रश्न पूछा करते हैं, माया, ये माया है क्या? माया का त्याग करके ही तो मोक्ष मिलेगा, और मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें मोक्ष प्राप्ति के लिए आदमी अपने कर्मों को सुधार सकता है। ऐसे प्रश्न अक्सर लोग मुझसे भी करते हैं, जानना चाहते हैं कि वास्तव में ये माया है क्या। तो देखिए, माया के बारे में मैं बता पाऊं इतना अधिक ज्ञान मुझे नहीं है। मैं तो बस वही बताता हूं जो मां बताती है। जितना मां बताती है, जितना मां जानकारी देती है, उतना मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। और माया के बारे में बताने के लिए भी एक कथा के बारे में मां ने मुझे संकेत दिया, और वही कथा मैं आपको बताता हूं, जिससे आप भी शायद समझ जाएं माया है क्या। कहानी किससे जुड़ी हुई है यह भी बता दूं। कहानी है जुड़ी हुई ठाकुर जी से। ठाकुर जी कौन? माखन चोर, लीलाधर, बंसीधर, केशव, मोहन, जिस नाम से पुकार लीजिए, ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। तो ठाकुर जी की कहानी है ये। ठाकुर जी और उनके परम मित्र सुदामा, विप्र बंधु जो थे उनके सुदामा, इन दोनों के बीच की एक कहानी मैं आज बताता हूं आपको। एक बार जब सुदामा जी ठाकुर जी के साथ समंदर में, सागर में स्नान के लिए जा रहे थे, तब सुदामा ने पूछा, हे कन्हैया, तुम तो हो बहुत छलिया, हर चीज में तुम्हारा छल होता है, लेकिन सबका कारण एक होता है, धर्म की स्थापना। तो मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई। मैं एक जानकारी चाहता हूं। जानकारी यह है कि तुम तो बहुत मायावी भी हो, तुम्हें तो लोग मायावी भी कहते हैं। ये माया है क्या? तो छलिया मोहन, केशव ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा, हल्की मुस्कुराहट के साथ, मुस्कान के साथ, अरे सुदामा, पहले समंदर में स्नान तो कर लो, फिर उसके बाद प्रश्न कर लेना। कहते हुए दोनों स्नान करने चले गए। जैसे ही सुदामा ने समंदर में डुबकी लगाई, अंदर गए, जल के अंदर, अचानक सारी चीजें बदल गईं। डुबकी लगाया समुद्र में, चीजें सारी बदल गईं। सुदामा ने देखा एक बड़ा ही खूबसूरत, सुंदर, भव्य नगर है, शहर है, और इतना भव्य नगर तो उन्होंने सोचा भी न होगा। और उस नगर में उन्हें जब यह पता चला कि वहां की राजकुमारी का विवाह होना है, विवाह की बात चल रही है, स्वयंवर होना है, और जो वहां की राजकुमारी से विवाह करेगा वही वहां का राजा भी बनेगा, यह बात उनके कानों में भी आई। और इसके बाद वो आगे भ्रमण करते चले गए नगर में। नगर में राजा के सैनिकों ने देखा, इतना खूबसूरत दिव्य ब्राह्मण चला आ रहा है, उसके चेहरे से दिव्यता झलक रही है। सब उसे लेकर, सुदामा को लेकर राजमहल पहुंचते हैं और राजा के सम्मुख पेश करके कहते हैं, प्रस्तुत करके कहते हैं, हे राजन, इतने ज्ञानवान, इतने तेज वाले विप्र बंधु जब यहां हैं, तो राजकुमारी का विवाह कहीं और क्यों, इन्हीं के साथ इनका विवाह होना चाहिए, राजकुमारी जी के साथ। सभी बहुत खुश होते हैं। सुदामा भी सहमत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ सुदामा जी का विवाह हो जाता है। वे वहां के राजा बन जाते हैं। समय बीतने लगता है, कई वर्ष बीत जाते हैं। समय बीतने के साथ साथ सुदामा और उस राजकुमारी के घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और बड़े ही आराम से सुदामा अपना जीवन जी रहे होते हैं उस राजकाज को संभालते हुए। लेकिन इसी बीच उनकी पत्नी, यानी कि उस राज्य की जो राजकुमारी थी जिसका विवाह सुदामा के साथ हुआ था, उसका स्वर्गवास हो जाता है। स्वर्गवास होते ही सुदामा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। और वहां की प्रथा ये थी, आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, पहले के जमाने में चली आ रही थी सती प्रथा। जिस समय किसी के पति का देहांत हो जाता था तो पत्नियां
उसके साथ सती हो जाती थी, उसी चिता में स्वयं को भस्म कर लेती थी और सती हो जाती थी अपने पतिव्रता धर्म को निभाते हुए। तो उस राज्य में जिसमें सुदामा थे, वहां भी प्रथा थी कि जब पत्नी स्वर्गवासी हो जाए तो पत्नी के साथ ही पति को भी चिता पर भस्म कर दिया जाता था। मतलब सुदामा को भी पत्नी के साथ चिता पर जलना था, जलकर भस्म हो जाना था। यह प्रथा थी उस राज्य की। अब सभी ने सुदामा की पत्नी यानी उस राजकुमारी को चिता पर लिटा दिया और सुदामा को पकड़कर बांधकर जबरदस्ती चिता पर लिटाने लगे। और इधर सुदामा चिल्लाने लगे, चीखने लगे जोर से, छोड़ो मुझे, बचाओ मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अचानक ठाकुर जी ने, कन्हैया ने सुदामा को समंदर से बाहर निकाला और कहा कि अरे जागो, कितनी देर डुबकी लगाकर रखोगे? बहुत लंबी डुबकी लगा ली सुदामा तुमने तो। अब सुदामा देखते हैं कि अरे ये क्या, मैंने तो यहां डुबकी लगाई थी, वो नगर कहां गया, इतने वर्ष कहां बीत गए, इतना समय कहां चला गया, मेरा वो राज्य कहां चला गया, वो राजकुमारी कहां चली गई और मेरे वो बच्चे कहां चले गए। उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा, हे कन्हैया ये क्या था जो मैंने देखा? मैं तो किसी और नगर में था, मेरी एक पत्नी थी, मेरे बच्चे थे, मैं वहां का राजा था। तब ठाकुर जी ने कहा, सुदामा यही तो माया है, यही तो माया है, जो तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुमने तो बस यहां डुबकी लगाई, जीवन में तुमने डुबकी लगाई है। हमने, आपने, सबने, जो प्रभु ने, माता ने जो हमें जीवन दिया है उसमें तो हम लोगों ने डुबकी लगाई है। इसी में हम सब कुछ देख लेते हैं, मेरे पिता हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, और इन्हीं सब बंधनों के चक्कर में हम चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं, इसी माया मोह में फंसते चले जाते हैं। मां की ओर से, ठाकुर जी की ओर से हमारा ध्यान टूटता चला जाता है। यही तो माया है, हमें तो डुबकी लगाने के लिए भेजा गया है और हम इन बंधनों में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। जो जैसे हो रहा है वो होगा ही, उसे कोई नहीं बदल सकता। आपको डुबकी लगाने के लिए भेजा गया है और इस डुबकी लगाते समय आपको अपना कर्म करना है। इसी कर्म में यदि आपने अपने कर्मों को सुधार लिया तो माया और मोह के बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे, और नहीं तो इसी माया में उलझ कर रह जाएंगे। और मोक्ष तो दूर की बात, सांसारिक बंधनों के चक्रव्यूह में इस तरह से फंस जाएंगे कि आपको स्वयं ही पता नहीं चलेगा। जब आपका अंत समय निकट आता है तब आप तरह तरह के बंधनों को लेकर उलझन में पड़े रह जाएंगे। इसलिए समय के साथ साथ अपने कर्मों को सुधारते हुए, जो परिवार आपको मिला है तो वो भी माया, परंतु जो परिवार आपको मिला है वो उसी माया की एक कड़ी है, उसका भी भरण पोषण अच्छे से करते हुए आपको स्वयं को इन बंधनों से मुक्त भी रखना है। कब क्या हो जाए अगले क्षण का पता नहीं, अगली सांस ले सकेंगे कि नहीं ये पता नहीं। इसलिए अपने दिल में और हृदय में इस मोह को इस कदर हावी मत होने दीजिएगा कि कोई भी चीज को लेकर तड़पता रह जाए ये मन, क्योंकि आत्मा आज इस देह में है, ये देह नहीं, ये तो वस्त्र है, कल किसी और देह में होगी, किसी और वस्त्र में होगी। लेकिन उस आत्मा को आराम से इस देह से दूसरी देह में जाने के लिए जो चाहिए वो आपको करना होगा, और ये तभी हो सकता है जब नाम का जप हो, मां के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, प्रभु के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दीजिए। अपने कर्म करते हुए, कर्म छोड़कर यदि आपने समर्पित कर दिया, यानी जिस कार्य के लिए आपको भेजा गया है डुबकी लगाने के लिए वो छोड़ दिया और स्वयं को समर्पित करने की बात कह दी, ढोंग रचा लिया, तो आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन अपने कर्मों को करते हुए, जिनका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है, उनके उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए यदि हर क्षण, हर पल परमात्मा को हर चीज के लिए धन्यवाद देते हुए, हर
समय उनको स्मरण करते हुए आप हर कार्य करेंगे तो सफलता भी मिलेगी और माया का बंधन आपको छू भी नहीं सकेगा। मैं समझ सकता हूं कि आपको माया के बारे में कुछ मूल जानकारी हो गई होगी, इसलिए आप जिस परिवार में हैं, जो बंधन आपके ऊपर हैं, उनको अपना कर्तव्य समझिए, बंधन मत समझिए, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जो कार्य करने के लिए आपको भेजा गया है उसका निर्वहन करते हुए एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी मां की ओर से, प्रभु की ओर से, जो अभी आपके इष्ट देव हैं उनकी ओर से अपने मन मस्तिष्क को विचलित ना होने दीजिए। जो भी कीजिए उनकी शरण में कीजिए, उनको ध्यान में लेकर कीजिए। जय मां काली।